एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 68 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। लास्ट लेक्चर में हम यूनिट 12 कंप्लीट करके यूनिट 9 चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने प्लेन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनकी डेफिनेशंस, इनके कॉन्सेप्ट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, ये सारा कुछ पढ़ा था, ग्राफ से रिलेटेड पढ़ा था। और इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को थोड़ा रिमाइंड करवाऊँ तो कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज एक्स एक्सिस, यानी कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस थी। द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस है। दोनों पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, जिसका नाम ऑरिजिन था। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, 90 के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और इस तरह रिजल्ट में बनने वाले यानी दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पूरी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं। 4 पार्ट्स जो हैं उन्हें क्वाड्रेंट कहा जाता है। तरतीब में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर मार्क करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर से मेंशन किया जाता था, जिसका फर्स्ट पोर्शन कंपल्सरी एक्स होता था और सेकंड पोर्शन कंपल्सरी वाई होता था। और ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आज हम डिस्कस करते हैं द डिस्टेंस फार्मूला। नाम से जाहिर है कि दो पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, इस चीज़ को कैलकुलेट करना फार्मूला हो गया। फार्मूला एक कैलकुलेशन शो करता है, तो इस चीज़ को अगर हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना बेहद आसान हो जाता है। सपोज हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन, जिसका मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ, रिमेनिंग जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी शो कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दो पॉइंट्स हम लेके उनका डिस्टेंस, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, जस्ट टू मेक द टॉपिक सिंपल या फिगर सिंपल मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे शो कर रहा हूँ। अदरवाइज वो पॉइंट कहीं भी हो सकती है, पूरे कार्टेशियन प्लेन पर किसी भी क्वाड्रेंट में कहीं पर भी हो सकती है। सब पर सेम फार्मूला अप्लाई होता है, एक ही मेथड है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फिगर को सिंपल रखने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो किया जाता है। तो एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, इसमें 2 पॉइंट्स हैं P, एक पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड अनदर पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट्स x2 y2। ये कोऑर्डिनेट्स का राइटिंग स्टाइल है, पहले हमेशा x की वैल्यू, फिर कॉमा लगा के y की वैल्यू और लिखने पैरेंथेसिस में ही है, ऐसे ही लिखा जाता है।
और उसके साथ उसका लेटर लिखा जाता है। ये है इसका राइटिंग स्टाइल। यानी अगर एक पॉइंट है P, तो उसको यूं नहीं लिखना कि P इज इक्वल टू XY, ये गलत है। उसका तरीकाकार ये है कि उसके ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। एक पॉइंट है Q 3 4, ये उसका राइटिंग स्टाइल है, कोई इज इक्वल टू डाल के नहीं करना। तो ऑर्डर्ड पेयर्स या उसके पॉइंट्स को लिखने का एक तरीकाकार यही है कि आप यूं लिखते हैं इसको, राइट। अब इसके मुताबिक ये 2 पॉइंट्स हो गए, P कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड Q कोऑर्डिनेट्स x2 y2। इन दोनों के दरमियान लाइन सेगमेंट जिसका D, ये स्मॉल d उसका डिस्टेंस है, ये इनके दरमियान डिस्टेंस है और हम ये डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। चलिए इन पॉइंट्स का पहले डिटेल एनालिसिस करते हैं। पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स x1 y1 का मतलब उसका x एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये यहां तक, ये डिस्टेंस x1 है, यहां से लेकर यहां तक। वैसे मैं परपेंडिकुलर्स पहले ही ड्रॉ कर देता हूं ताकि आसानी रहे। P से एक परपेंडिकुलर हमने x एक्सिस पर ड्रॉ किया, PL। ये पॉइंट L, ये परपेंडिकुलर। Q से भी हमने x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, M। ये भी परपेंडिकुलर। और P से इस परपेंडिकुलर QM पर भी हमने एक अनदर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, PN। ये पॉइंट N, ये भी परपेंडिकुलर। अब पॉइंट्स का एनालिसिस करते हैं। पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसका मतलब ये डिस्टेंस x है हॉरिजॉन्टल L तक, और ये वर्टिकल डिस्टेंस y1 है। यहां लिख देता हूं मैं, ये वाला डिस्टेंस, ये y1 है। अब पॉइंट Q कोऑर्डिनेट्स x2 y2, इसका मतलब ओरिजिन से लेकर पॉइंट M तक इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x2 है। और इसका वर्टिकल डिस्टेंस y2 है, ये यहां Q तक। अंडरस्टूड मीनिंग है। जैसा कि आपको ग्राफ में बताया था, ग्राफ में पहले भी बताया था कि कोई पॉइंट अगर P मार्क्ड है यहां पर, तो उसका मतलब उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, वर्टिकल डिस्टेंस y होता है। इसका मीनिंग ये बनता है। तो अगर पॉइंट P x1 y1 है तो उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होने की वजह से कवर डिस्टेंस x1 और y एक्सिस पर y1। और पॉइंट Q कोऑर्डिनेट्स x2 y2 का मतलब उसका Q तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x2 और Q तक वर्टिकल डिस्टेंस y2। फर्दर अगर हम डिटेल में जाएं, ये टोटल डिस्टेंस अगर x2 है, ये x1 है, तो रिमेनिंग lm कितना होगा? x2 में से x1 को निकाल कर रिमेनिंग होगा ना ये तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1। इसी तरह टोटल अगर ये y2 है, अगर ये y1 है, तो एग्जैक्ट इतनी तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड होने की वजह से ये y1 होगा। ये भी तो y1 ही है ना भाई। अगर ये y1 है तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड y1 ही होगी ना ये भी। अब ये टोटल y2, ये y1, तो y2 में से y1 को माइनस करके ये रिमेनिंग y2 माइनस y1 है, ये डिस्टेंस। अब डिस्टेंसेस को कैसे शो करते हैं ये भी मैं नीचे थोड़ा सा बताता हूं। अगर ये मैं x को डिस्टेंस के तौर पर ले रहा हूं तो ये वर्टिकल लाइंस उसका सिंबल होता है,
अगर मैं ये डिस्टेंस लेना चाह रहा हूं x2 माइनस x1, तो ये इसका सिंबल होगा। अब इस तरह का सिंबल आप लोगों ने मैट्रिसेस में भी पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट का। साथ ही हो सकता है आपको कंफ्यूजन लगे कि भाई ये वर्टिकल लाइन से हमें कैसे पता चले कि ये डिटर्मिनेंट है या डिस्टेंस है। तो बेटे लेटर बताते हैं, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कैपिटल लेटर से होते हैं ना, कैपिटल लेटर के इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो डिटर्मिनेंट है। इसी तरह स्मॉल लेटर के गिर्द देखेंगे तो वो पता चलेगा कि वो डिस्टेंस को शो किया जा रहा है। या कैपिटल लेटर्स की शक्ल में भी अगर मैं डी डिस्टेंस को पी क्यू के तौर पर डिस्टेंस लेना चाह रहा हूं तो यूं भी शो कर सकता हूं। अब वहां पर कैपिटल लेटर आ गए, लेकिन सिंगल लेटर तो नहीं है ना, वो लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस आ गया ना, तो पहचान हो जाती है। डोंट वरी, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जगह के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक पता चल जाता है कि ये वर्टिकल लाइंस का मतलब डिटर्मिनेंट है या डिस्टेंस है। तो एक्चुअली हम ये डिस्टेंस डी फाइंड करना चाह रहे हैं। इसी तरह से ये अगर x2 माइनस x1 है तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड pn, ये भी तो फिर x2 माइनस x1 ही तो होगी, ये वाला डिस्टेंस भी तो। ठीक है, आपने नोट किया कि मैं यह मतलब हमारा इसमें जो मेन कंसर्न है वो डिस्टेंसेस को समेट कर इस राइट एंगल ट्राइंगल की तरफ लेके आ रही है। एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व करवा के हमें डिस्टेंस फार्मूला इसका डिराइव करवाएगी। तो ये सारा कुछ बुक में मौजूद है, डोंट वरी, ये सारा कुछ वर्ड्स में डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके किया गया है। तो वो सारा मैं इसमें मेंशन कर रहा हूं कि लेट P coordinates x1 y1 and Q coordinates x2 y2 be 2 points in Cartesian plane. Cartesian plane के 2 पॉइंट्स हैं। Their distance PQ, ये represented by small d, could be find out using this whole calculation। ये सारी कैलकुलेशन बुक में इस फार्मूला के डेरिवेशन में प्रॉपरली नोट्स में भी सारी कैलकुलेशन शो की गई है। वो किस तरह x2 माइनस x1 है, किस तरह y2 माइनस y1 है। अब मैं चूंकि पर्टिकुलरली डिस्टेंस फार्मूला की तरफ आ रहा हूं, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मैं अब ट्राइंगल की तरफ आता हूं। इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, PQN, क्या अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ ना, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज PQ, बेस PN, और परपेंडिकुलर QN। लेकिन हमें तो PQ डिस्टेंस चाहिए, वैसे तो स्क्वायर से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड्स का, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो PQ डिस्टेंस का स्क्वायर का लिया स्क्वायर रूट, और राइट साइड पर भी स्क्वायर रूट, PN डिस्टेंस स्क्वायर रूट स्क्वायर, और ये QN डिस्टेंस स्क्वायर।
लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट से कैंसिल, पी क्यू डिस्टेंस और ये पी एन और ये क्यू एन। यहां पर आप लोग थोड़ा सा हो सकता है सरप्राइज हो कि लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, राइट पर नहीं हुआ। राइट पर क्यों नहीं हुआ? बेटे ये कंबाइन होल स्क्वायर नहीं है। अगर ये इनका कंबाइन स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता था। ये टू स्क्वायर्स का, टू इंडिविजुअल स्क्वायर्स का सम है, इस वजह से कैंसिल आउट नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये प्रोडक्ट होता तो स्क्वायर रूट से डेफिनेटली कैंसिल हो जाना था। तो दरमियान में, स्क्वायर्स के दरमियान में प्लस या माइनस की प्रेजेंस में ऐसा स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होता। अब पी क्यू डिस्टेंस डी है, पी एन हम ऑलरेडी बता चुके हैं x2 माइनस x1 है, और Qn वो y2 माइनस y1 है। और इसी चीज को डिस्टेंस फार्मूला का नाम दिया जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स d इज स्क्वायर रूट डिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस चीज को डिस्टेंस फार्मूला का नाम दिया जाता है। थोड़ा फर्दर एनालिसिस, फर्दर डिटेल, यहां पर कुछ सिंबल्स हैं कि जो एक्सप्लेन करने जरूरी है। यहां पर वर्टिकल लाइंस के बारे में आपको बताया जा चुका कि वो डिस्टेंस को शो करती है, इसलिए वर्टिकल लाइंस है। फार्मूला में यही लिखना है। अब ब्रैकेट नहीं है, ये जहन में रखिएगा, जब आप फार्मूला लिखेंगे वर्टिकल लाइंस शो करेंगे। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं बेशक ब्रैकेट लगा लें। क्या वजह, मकसद क्या है कि इसके साथ हम ये शो करना चाहते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। वैसे अगर आप ये ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर्स एक्सपेंड करेंगे तो अंदर अगर नेगेटिव होगा तो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव, तो अंडरस्टूड उसने खुद ब खुद हो ही जाना है, हर सूरत उसने पॉजिटिव ही रहना है। दूसरी बात ये, दूसरा ये सवाल जहन में आता है कि x2 माइनस x1 है। आप इस फार्मूला को यूं भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इस तरह भी लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डजेंट मैटर। उसकी वजह भाई x1 y1 x2 y2 हमारे दिए हुए नाम थे ना, इसका नाम x1 y1 रखा, इसका x2 y2 रखा। अगर हम इसका x2 y2 और इसका x1 y1 रख लेंगे तो थोड़ी बहुत डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, रिजल्ट तो यही कुछ आएगा। दूसरी बात, दूसरी लॉजिक, P का Q से डिस्टेंस ले लें या Q का P से डिस्टेंस ले लें, बेटे डिस्टेंस तो एक है। तो इस वजह से फार्मूला को इस शक्ल में लिख लें, इसमें लिख लें, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली हम इस शक्ल में लिखते हैं, हम याद इसको करते हैं। कॉन्सेप्ट जरूर रखें कि कोई फर्क नहीं है, लेकिन याद एक चीज को करें ताकि आप पेपर में क्वेश्चन करते वक्त कंफ्यूज ना हो कि कौन सा x1 y1 है, कौन सा x2 y2 है। जब क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, करेंगे, तो उन क्वेश्चंस के साथ आपको मैं ये भी गाइड करूंगा कि किस पॉइंट को हम x1 y1, किसको x2 y2 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारा क्वेश्चंस के साथ भी डिस्कस होगा। तो ये एज डेरिवेशन, ये सारी इसकी डेरिवेशन है, बुक में मौजूद है, नोट्स में मौजूद है, रिटर्न उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। वैसे अभी तक तो बोर्ड में एक दफ़ा भी इसकी डेरिवेशन पेपर में नहीं आई हुई, लेकिन आ तो सकती है ना, इसलिए आपको इसकी डेरिवेशन, इस डिस्टेंस फार्मूला की, ये अच्छे से तरीके से आनी चाहिए। इस फार्मूला की हेल्प से एक्सरसाइज 9.1 हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, छोटी सी, आसान सी, 10 से 15 मिनट की टोटल एक्सरसाइज है। शॉर्ट क्वेश्चंस का इसमें से जरूर पेपर में आता है। इसमें से का मतलब इससे रिलेटेड भी हो सकता है, रिव्यू में भी इससे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उस जैसा हो सकता है कि वहां से भी आए, तो बड़े इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स।
ए पार्ट है, ए के कोऑर्डिनेट्स 9 2, बी के कोऑर्डिनेट्स 7 2। अब क्वेश्चन ये ज़हन में आता है कि कौन सा x1 y1 है, कौन सा x2 y2 है। बेटे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आप x1 y1 ले लें, किसी को भी x2 y2 ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डजेंट मैटर। तो इसकी सबसे पहले तो फार्मूला लिखना ज़रूरी होता है। आप चलिए याद रखने के लिए कि ये कौन सा x1 y1 है, कौन सा x2 y2 है, किसी के साथ भी कर सकते हैं। ये सपोज x1 y1 है, ये x2 y2 है, किसी को भी ले सकते थे आप, उसको x1 y1 इसको x2 y2 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला डी रेडिकल में, अब फार्मूला जब आप ओरिजिनली लिखेंगे उसमें वर्टिकल लाइन से शो करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो तब बेशक ब्रैकेट अप्लाई कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल लाइन लेने दें वो भी ठीक है। तो x2 9 माइनस x1 7 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। बस कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। और ये जब वैल्यूज पुट करें तो साथ बता भी दें कि आप एक्चुअली ए बी डिस्टेंस कर रहे हैं, स्पेसिफाई भी कर दिया ना, क्योंकि ए और बी पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो हम ए बी डिस्टेंस भी तो मेंशन करिए ना। कैलकुलेशन परफॉर्म की, 9 माइनस 7 इज 2 और ये 0, स्क्वायर्स एक्सपेंड किए 4, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इनका सम 4 और 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, तो ए बी डिस्टेंस इज 2। अब कुछ सेंटीमीटर मीटर वगैरह मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम आप यूनिट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, 2 यूनिट, वट एवर द यूनिट इज़, मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, वट एवर जो भी यूनिट है वो यूनिट इसके साथ हो सकता है। ये वर्ड नहीं भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि आपका मेन पर्पस इसमें इसकी डिस्टेंस फार्मूला की कैलकुलेशन है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन ज़हन में आता है, प्रीवियस क्वेश्चंस में हम स्क्वायर रूट जहाँ पर एक्सपेंड करते थे साथ प्लस माइनस लिखते थे, यहाँ ऐसा जिक्र ही नहीं है। इसकी वजह एक बात अंडरस्टूड हमारे माइंड्स में है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इस वजह से प्लस माइनस का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। प्लस माइनस का मतलब तो ये होता है ना कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब चूंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यूज को दे रहा है, इस वजह से हमने प्लस माइनस साथ लिखा ही नहीं। बी पार्ट है इसका, ए कोऑर्डिनेट्स 2 माइनस 6, बी कोऑर्डिनेट्स 3 माइनस 6। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला चलिए इसको x1 y1 का नाम दे देते हैं और ये x2 y2 का नाम दे देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, द ओरिजिनल फार्मूला d, रेडिकल में एब्सोल्यूट्स x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट्स y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट की तो ए बी डिस्टेंस विल बी
x2 माइनस x1 2 माइनस 3 स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 माइनस 6 माइनस 6 स्क्वायर। वैसे ये स्टेप जहाँ पर माइनस आ रहा है मैं एक पार्ट में करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज हमें इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, हमें पहले ही पता चल रहा था माइनस माइनस से प्लस होना ही होना है। लेकिन एक क्वेश्चन में मैं ये इसलिए करके बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट ये कन्फ्यूजन ना हो कि फार्मूला में तो माइनस था। ये आ जाएगा -1 और ये -6 प्लस 6, -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा और ये 0 1 प्लस 0 तो 1 प्लस 0 इज 1, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो ए बी डिस्टेंस आ गया 1 यूनिट। थर्ड पार्ट है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -8 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 1। तो सबसे पहले बाय डिस्टेंस फार्मूला, डी inside the radical absolute of x2 minus x1 square plus absolute of y2 माइनस y1 स्क्वायर। उसी तरह से हम पहले की तरह कर लेते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2 कर दिया। अब ये हो जाएगा ए बी डिस्टेंस -8 -6 प्लस 1 -1 -8 -6 कंबाइंड टू फॉर्म -14 हो जाएगा और ये 0, नेगेटिव का स्क्वायर यू नो पॉजिटिव हो जाता है। 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 कैलकुलेटर से चेक किया, इट्स 196। 196 प्लस 0 इज 196 और उसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर 14 ए बी डिस्टेंस। डी पार्ट है, ए के कोऑर्डिनेट्स -4 स्क्वायर रूट 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स -4 -3। इसको x1 y1 का नाम दे दिया, इसको x2 y2 का नाम दे दिया। उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, बाय डिस्टेंस फार्मूला d inside radical absolute x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। तो ए बी डिस्टेंस विल बी हाँ जी x2 -4। अब माइनस माइनस चूंकि प्लस होता है, या आपको शो भी कर सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट 2 माइनस -3 स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 + 4 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 2, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गया 0। अब चूंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है,
प्लस इस तरह से डायरेक्टली शो नहीं हो सकती, इसी शक्ल में लिखा रहने दे, डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 होल स्क्वायर ही लिखा रहने दे उसको। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 होल स्क्वायर। अब 0 जिसमें मर्जी ऐड कर लिया, इट रिमेन सेम। तो स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आंसर स्क्वायर रूट 2 प्लस 3। ए बी डिस्टेंस इस तरह से आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का ही अब ई पार्ट, इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -11 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -4। उसी तरह से इसको x1 y1 का नाम दे देते हैं, ये x2 y2 कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, बाय डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू रेडिकल एब्सोल्यूट में x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, ए बी डिस्टेंस इज 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 11, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको प्लस कर रहा हूं, प्लस 4 स्क्वायर। ये तो हो गया 0 और ये -7। 0 का स्क्वायर 0 ही, -7 का स्क्वायर पॉजिटिव 49 एंड 49 प्लस 0 इज 49। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ए बी डिस्टेंस हो जाएगा 7 यूनिट्स। एफ पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ए कोऑर्डिनेट्स 0 0, बी कोऑर्डिनेट्स 0 -5। इसको चलिए हम x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे पहले हम, d इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रेडिकल इनसाइड एब्सोल्यूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, ये ए बी डिस्टेंस हो जाएगा, x2 माइनस x1 0 माइनस 0 स्क्वायर और y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ये तो 0 ही रहा और ये 5 हो जाएगा। 0 स्क्वायर इज 0 और ये 25, 25 प्लस 0 इज 25। तो स्क्वायर रूट लेकर ए बी डिस्टेंस हो जाएगा 5 यूनिट्स। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले आपको मैं रिव्यू का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जो बिल्कुल इसकी कॉपी है। तो इसलिए पहले हम रिव्यू का कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज 9, इसका क्वेश्चन नंबर 3
वही काम करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट है 6 3, एक ऑर्डर्ड पेयर, और दूसरा 3 - 3। क्या कमी नजर आ रही है इस क्वेश्चन में? नोट करें, इन पॉइंट्स के नाम नहीं है। खुद सपोज कर लेते हैं, लेट A 6 3 एंड B 3 - 3। ये कौन सा कोई मुश्किल काम है? अब बन गया ना बिल्कुल वैसा क्वेश्चन। पॉइंट्स के नाम की बस कमी थी। बाय डिस्टेंस फार्मूला लिखा, x2 - x1 square, y2 - y1 square। AB distance is 6 - 3 square, और ये 3 - +3 हो जाएगा। 6 - 3 is 3, और ये 6, this is 9, this is 36, तो इनका सम 45। अब चूंकि 45 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसी शक्ल में आंसर रहने दें, कोई डेसिमल में निकालना जरूरी नहीं होता। अब ये रिव्यू के इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 7 5 और 1 - 1। थर्ड पार्ट है 0 0 एंड -4 - 3। ये दो पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। आप देखें किस कदर इजी क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। तो ये दो पार्ट्स आप लोगों ने खुद इसलिए ट्राई करने हैं कि कम से कम कुछ ऐसी चीज़ भी खुद प्रैक्टिस करी कि जिसके लिए आपको कोई ज़रूरत ही ना पड़े। ये आसान क्वेश्चन, ईजीएस्ट फार्मूला, ये पार्ट्स आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं, प्रीवियस की प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। वो भी यही कुछ है, लेकिन उसके क्वेश्चन की शक्ल थोड़ी फ़र्क है। पहले वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, करना उसमें भी ऑलमोस्ट यही काम है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।